नवादा के बाहुबली राजबल्लभ यादव, जिनको कोर्ट में यह कहकर बाइज्जत बरी कर दिया गया कि लड़की ने जो आरोप लगाया था वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि वो लड़की संबंध बनाने की आदी थी और राजबल्लभ यादव ने ऐसा कोई जबरन उसके साथ संबंध नहीं बनाया है। उस लड़की के पिता दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार हमारे साथ थी तब हम यहां तक पहुंचे थे। अब नीतीश कुमार की सरकार ही हमारे साथ नहीं है तो हम आगे कैसे लड़ पाएंगे। उस लड़की का पिता कहता है कि राजबल्लभ यादव से सरकार को अब फायदा दिख रहा है, नीतीश कुमार को फायदा दिख रहा है, इसलिए राजबल्लभ यादव को बाइज्जत बरी करवा दिया गया। आप इस बात को शायद हल्के में लेंगे, लेकिन इसके आगे आपको हम जो उदाहरण देंगे उन उदाहरणों को सुनने के बाद आपके मन में खटक जाएगा कि क्या वाकई में अब नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, जिनका करप्शन और जिनका क्राइम से जीरो टॉलरेंस का नाता था। नीतीश कुमार अब वो नहीं रहे जो ना फंसाते थे ना बचाते थे, बल्कि अब नीतीश कुमार वो हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बचाते हैं और जरूरत पड़े तो फंसाते भी हैं। राजबल्लभ यादव के भतीजे जो एमएलसी हैं वो निर्दलीय एमएलसी बने, लेकिन एमएलसी बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड से उनका जुड़ाव हो गया। जनता दल यूनाइटेड के वो नजदीक हैं। राजबल्लभ यादव का परिवार, जो उनकी पत्नी है आरजेडी के टिकट पर विधायक, राष्ट्रीय जनता दल से दूरी है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार से एक पार्टी से उनकी नजदीकियां हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसीलिए राजबल्लभ यादव को जेल से बाहर निकलवा दिया। हमने सोचा कि जरा वाकई में इस पर चर्चा की जाए कि आनंद मोहन भी क्या नीतीश कुमार के इसी राजनीति के हिस्सा थे। नीतीश कुमार पहले जवानी में ऐसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार के राजनीति का तरीका बदल चुका है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। नीतीश कुमार की राजनीति और उनके तरीके में बदलाव तो हुआ है। मसलन अगर नीतीश कुमार को आज से आप 15 साल 20 साल पहले सुनते तो आपको नीतीश कुमार को सुनकर लगेगा कि वाकई में नेता ऐसा ही चाहिए, इतना ही जोशीला चाहिए। आज नीतीश कुमार के पास उतना जोश नहीं है, उतना एनर्जी नहीं बचा है। पहले नीतीश कुमार अगर सदन में खड़े होकर के कोई बात बोलते थे तो हर कोई अपनी कान लगाकर उनको सुनता था, क्योंकि नीतीश कुमार का बात तर्क के साथ, एकदम फैक्ट्स के साथ, एकदम बिना किसी जो लांग लपेट होता है उन तमाम चीजों से परे रहता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार गोल गोल बात करते हैं और नीतीश कुमार का बोलने का तरीका भी बदल चुका है। अब आइए मौजूदा वक्त में जो हुआ है और इसके पहले नीतीश कुमार ने किसको किसको बचाया है इसके ऊपर। सबसे पहले आनंद मोहन एक प्राइम एग्जाम्पल है। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, उनको जेल से बाहर निकलना ही नहीं था, लेकिन आनंद मोहन के लिए नियमों में बदलाव करके नीतीश कुमार ने जेल से बाहर निकलवा दिया। आरोप लगा, तमाम हंगामा मचा कि दलित डीएम के हत्यारे को नीतीश कुमार ने बाहर निकलवाया है, लेकिन नीतीश कुमार की कृपा रही तो आनंद मोहन जेल से बाहर आ ही गए। इसके बाद अनंत कुमार सिंह जेल गए। लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि नीतीश कुमार को लल्लन सिंह के लिए जरूरत थी तो उन्होंने उस वक्त पर पैरोल पर बाहर निकलवा दिया। इसके बाद अनंत कुमार सिंह जेल से रिहा कर दिए गए। फिर सोनू मोनू वाला कांड हुआ, अनंत कुमार सिंह उस वक्त पर फिर जेल में गए और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अनंत कुमार सिंह की जरूरत नीतीश कुमार को है और वो एक एक व्यक्ति के ऊपर इसलिए इतना ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 2020 का वो हस्त्र देख चुके हैं और कहा जा रहा है कि अनंत कुमार सिंह को इसीलिए फिर से जेल से बाहर निकलवा दिया गया। अब तीसरा नाम आता है राजबल्लभ यादव का। साल 2016 का फरवरी का महीना जब उस लड़की ने आरोप लगाया कि बर्थडे पार्टी में उनके मकान में हम गए थे जहां पर मेरे साथ जबरन किया गया और इसके बाद से 30,000 रुपया राजबल्लभ यादव ने हमको दे दिया। राजबल्लभ यादव गिरफ्तार होते हैं। निचली अदालत में तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर उनको फैसला सुनाया जाता है और उनको फैसले में कहा जाता है कि उम्र कैद, यानी कि वो जीवन भर जेल में रहेंगे। इसके बाद राजबल्लभ यादव हाई कोर्ट में अपील करते हैं। सालों से मामला अटका हुआ था, सुनवाई होती थी, कोई फैसला नहीं होता था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले
जब राजवल्लभ यादव की नजदीकियां जनता दल यूनाइटेड से हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से दूर जा चुके हैं और जेडीयू के टिकट पर ही वो या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, ऐसे वक्त में राजवल्लभ यादव का वो आरोप अचानक से साफ हो जाता है और राजवल्लभ यादव जेल से बाहर निकल जाते हैं। अब राजवल्लभ यादव जेल से बाहर क्यों निकले? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सबूत ही नहीं मिला पर्याप्त। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन जो उसका लड़की का पक्ष था वो तमाम लोग सबूत नहीं दे पाए जिन सबूतों के आधार पर राजवल्लभ यादव की सजा को बरकरार रखा जाए या आगे सुनवाई हो। मेडिकल रिपोर्ट जो कोर्ट के अंदर पेश किया गया, उस मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की संबंध बनाने की आदी थी, मतलब कि लड़की की वो आदत थी, लड़की का ऐसा व्यवहार था कि वो संबंध बनाती थी। ये तमाम चीजें कोर्ट में कही गई हैं और कोर्ट इन तमाम चीजों के मद्देनजर राजवल्लभ यादव को बाइज्जत बरी कर देता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिरकार सबूत क्यों नहीं मिला, सबूत क्यों नहीं पहुंचा और क्या वाकई में अगर प्रशासन और पुलिस चाहती, अगर राजवल्लभ यादव ने वाकई में गलत किया था, जैसा लड़की के पिता आज भी कह रहे हैं, डरे सहमे कह रहे हैं कि अब हम आगे कहां जाएंगे हमें मालूम नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो आखिरकार अगर वाकई में कुछ गलत हुआ था तो प्रशासन कोई सबूत क्यों नहीं जुटा पाई? एक और बात, लड़की के पिता कहते हैं कि लड़की के लिए वादा किया गया था कि लड़की जब बालिग हो जाएगी तो उस वक्त पर उसको नौकरी दे दी जाएगी। लड़की बालिग हो चुकी है लेकिन किसी प्रकार का कोई नौकरी नहीं मिला है। उसके पिता कहते हैं कि अब वो घर से बाहर नहीं निकलती है, वो एक ही कमरे में रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है और जिस वक्त पर यह आरोप राजवल्लभ यादव पर लगा कि उन्होंने लड़की के साथ गलत किया है, उस वक्त पर भी लड़की बिहार शरीफ में रहकर एक किराए के मकान में रहकर अपनी तैयारी ही करती थी, पढ़ाई ही करती थी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के ऊपर है। कई सारे अपराधियों का नाम है, चाहे वो आनंद मोहन बाहुबली हो, चाहे वो अनंत कुमार सिंह बाहुबली हो, इन तमाम लोगों के जरिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब अपनी राजनीति के ढलान के उम्र में आकर के वो कंप्रोमाइज करते हैं। वो क्रिमिनल नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि वो क्रिमिनल भूमिहार है, वो क्रिमिनल राजपूत है, वो क्रिमिनल यादव है, उसका सामाजिक प्रभाव कितना बड़ा है और उस आधार पर वो फैसला कर लेते हैं। बाकी जो नीतीश कुमार के ऊपर जो तमाम चीजें चल रही हैं राजवल्लभ यादव को लेकर, और क्यों चल रही हैं, क्योंकि राजवल्लभ यादव की जेडीयू से नजदीकी है और आरजेडी से वो दूर जा चुके हैं, ये 100% तय हो चुका है। तो हमने वो हूबहू आपके सामने लाकर रख दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।